हेलो दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा पे। आज हमारा डे 16 है। तो आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक हो गए, घर पे पढ़ाई कर रहे होगा। ठीक है, तो आज हमारा डे 16 है। हम लोग कल की क्लास में 300 क्वेश्चंस को कवर कर चुके थे। आज है 301 क्वेश्चंस। तो करते डायरेक्ट स्टार्ट, ज़्यादा बात किए हुए। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन कहा है कि अगर ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाई 50% देन अ परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो मतलब मुझे बोला है कि क्यूब है एक। ठीक है, अच्छा आप बताओ कि क्यूब का हर एज बराबर होता है। ठीक है, इसमें जो है हर एज को 50% बढ़ाया है। तो 50% कितना, आप लोग एक पर दो। मैं बोला अगर ये दो था एज पहले पहले अगर उसका साइड एक दो था तो अब कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। अब न्यू क्या हो गया, 3 हो गया आप बोले। ठीक है, तो सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हुआ हमसे पूछा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है इसका। तो आप बोलोगे 6a²। मतलब 6 तो दोनों में कांस्टेंट है, ये स्क्वायर 6 दोनों में कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर। तो 6 और 6 कट गया, मतलब 4 और गुने 9। तो कितना का इंक्रीज हुआ, आप बोलोगे 5 का 4 पे। तो 5/4 कितना है, 125%। तो इस सवाल का उत्तर क्या, 125%। ठीक है, आसान हलवा क्वेश्चन था। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि P वराइज इन्वर्सली विथ द प्रोडक्ट ऑफ QR। मतलब कि जो गुणनफल है QR का, Q/R, उसका इन्वर्स है कौन, P। ठीक है, उसका इन्वर्स है P। और कब, जब Q 6 है, R 12 है, तब P 75 है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि P क्या होगा जब QR है और R 10 है। तो हम लोग आसानी ये कर लेते हैं कि P जो है इन्वर्सली वेराइज मीन्स ये इन्वर्सली वेराइज विथ प्रोडक्ट ऑफ QR। ये समझ आया आपको, P जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Q/R के। ठीक है, तो अब हम आप इसको इसको कैसे लिख सकते हो। तो आप बोलोगे सर ये जब हटता है तो कांस्टेंट लगता है। तो P को अगर हमको प्रोपोर्शनल को हटाना होता है तो ये कांस्टेंट, शायद आपने साइंस में पढ़ा होगा तो भी, या मैथ्स में तो पढ़ाइए। तो Q/R। तो हमसे बोला है कि जब Q 6 है, मतलब Q 6 है 6, तब R कितना है, 12 है, और P 75 है। तो यहाँ से मेरा K का वैल्यू आ जाएगा। और हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द P व्हेन Q इज इक्वल टू 5 और R इक्वल टू 10। तो P इज इक्वल टू K/QR मेरे पास रिलेशन है ये। और हमसे पूछा है कि P क्या होगा जब Q 5 है, R 10 है। P क्या होगा जब Q 5 है, R 10 है। मतलब मुझे K का वैल्यू चाहिए, और K का वैल्यू मुझे यहाँ से आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे K यहाँ से कितना आएगा। तो K आएगा, बहुत लंबा आएगा नहीं, तो कर लेते हैं। तो K आ जाएगा आपका यहाँ 6 गुने 12 गुने 75। और इस K का वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इस केस में P का वैल्यू आ जाएगा। तो K क्या है, 6 गुना 12 गुना 75, 5 से 15 बार में, ओके, 2 से 5, 2 से 3, 5 से 3, तो 3 3 9, 12 9 108। तो P इस केस में फिर क्या होगा, 108। ठीक है, मुझे क्या दिया था, P इन्वर्सली प्रोडक्ट है, P इन्वर्सली है प्रोपोर्शनल 1/QR की। तो मैं किया, मुझे पता है ये हटाने के लिए मैं K देता हूँ। तो K कांस्टेंट दिया, उस यहाँ पे PQR का वैल्यू था, यहाँ से मुझे कांस्टेंट आ गया। अब कांस्टेंट आने के बाद मुझे पूछा P का क्या होगा जब QR का वैल्यू दिया। तो इसका उत्तर क्या है, 108, ऑप्शन C है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 303। आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि समय कम मिला है रिकॉर्डिंग के लिए। तो सालू गॉट ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस। ठीक है, तो सालू को जो है, मैं बोला सालू को जो है डबल मार्क्स मिला है किससे, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ, और साइंस में, किसमें डबल है। तो आप बोलोगे सालू को ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस, मीन्स साइंस से डबल है उसका इंग्लिश में। ठीक है, अब बोला है कि हिंदी में देखिए, सालू ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, विज्ञान से। और उसके बाद बोला है कि हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश साइंस एंड मैथ इज 180। मतलब उसका जो इंग्लिश, साइंस और एक चैप्टर कौन सा है, और मैथ्स में टोटल मार्क्स कितना है। तो आप बोलोगे 180। ठीक है, 180। और हमसे अब दिया है कि इंग्लिश और मैथ का मार्क्स 2 × 2 अनुपात 3 में है। तो
साइंस का मार्क्स पूछा है, ठीक है। इंग्लिश और मैथ का अनुपात 2:3 में है, ठीक है। तो मैं बोला इंग्लिश, अगर मैं यहाँ मैथ लगा दूँ, ठीक है, बोला मैं इस टू मैथ, तो इंग्लिश और मैथ का किस में था, अब लोग 2:3 में है, तो इंग्लिश दोनों जगह सेम है, तो अब लोग रेशियो क्या आ जाएगा, तो 2:, इंग्लिश का 2, ठीक है, ये तो एक का एक ही है, तो साइंस में 1 अनुपात मैथ में 3, ठीक है। और ये 2 1 3 1 5 6, 2 3 5 1 6, 6 180 को देखा था, मतलब 30 गुना है। हमसे पूछा साइंस का मार्क्स बता, तो साइंस कितना है, 1 × 30 मार्क्स, मतलब उसका साइंस में कितना है, 30 मार्क्स है, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 304। आसान तो नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ रहे हैं, CGL हो, रेलवेज हो या कोई भी हो, एक आधा हार्ड पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि गौतम बॉट 2 horses at 40,000 rupees each, ओके। ही सोल्ड 1 horse at 50% gain but the another at something loss, okay। If he had suffered a loss of इतना on the whole transaction, तो सेलिंग प्राइस बताओ दूसरा का, ठीक है। मैं कर लेता हूँ कि वो 40,000 करके 2 लाया, ठीक है, एक 40,000 का, एक और 40,000 का, ठीक है, 2 लाया है 40,000 का, क्या, हॉर्स, घोड़ा। एक को तो वो क्या किया, 15% गेन पे बेचा, इसका मतलब 15% गेन मतलब 23/20, मतलब 20 का सामान था तो 23 पे बेचा, ठीक है, 20 का सामान था तो वो 23 पे बेचा, ठीक है, 20 का सामान था तो वो 23 पे बेचा है, और 23 पे बिका, मतलब ये कितना गुना हुआ है, तो आप बोलोगे 2000 गुना है, ठीक है। तो ये कितना पे बिका होगा, तो 2000 गुना 23 गुना 46,000, ठीक है। उसका कॉस्ट कितना लगा था टोटल, आप बोलोगे ये तो कॉस्ट ही है टोटल, तो 40 80,000, ठीक है। अब वो 46,000 कमा चुका है, ठीक है, 46,000 यहाँ पे बेच के, तो अब आप बोलो इसमें से घटा लेंगे अगर हम 0,003, तो मतलब कि 34,000 में अगर वो घोड़ा बेचता है सेकंड, तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस है। लेकिन यहाँ पे उसको लॉस हुआ है कितना का, 3600 रुपये का, ठीक है, 3600 का लॉस हो चुका है। इसका मतलब जो है वो दूसरा घोड़ा इतना पे नहीं बिका, इससे भी 3600 कम पे बिका है, ठीक है। इसका मतलब दूसरा घोड़ा कितना पे बिका है, तो 30,400 पे, ठीक है। तो ये क्या है, सेकंड हॉर्स का सेलिंग प्राइस, दूसरा घोड़ा का विक्रय मूल्य जो हमें पूछा था, तो कितना है, 30,400, ऑप्शन डी, ठीक है, लैंग्वेज था। कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें बोला है मिक्सचर एंड एलिगेशन कि 2 ब्लेंड है एक कमोडिटी का, जो कि 35 रुपये और 40 रुपया पर केजी रिस्पेक्टिवली है, उसको मिक्स किया था 2:3 में, ओके। इफ़ 1/5 ऑफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट इतना एंड द रिमेनिंग एट द इतना, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो इसको एलिगेशन पर हम कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस पे एलिगेशन लगाते हैं कि वो 35 पे एक लाया था, 35 रुपये पर किलो, और एक लाया था 40 रुपये पर किलो, और इसको मिक्स किया किस अनुपात में, 2:3। तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा, आप बोले एवरेज कॉस्ट प्राइस, ये पूरा सामान का मतलब अगर 5 यूनिट सामान है टोटल 2 3 5, तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट प्राइस आएगा। तो अब हमें पता है कि ये 2:3 में कौन बढ़ता है, तो इसका डिफरेंस, तो हम देख रहे हैं इसका डिफरेंस 5 है, या 2 3 5 है, मतलब कि यही है, डाटा सही है, या 2 होगा या 3 होगा। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 35 और 40 के बीच का वैल्यू है, तो 35 में 3 जोड़ लेते तो 38, मतलब इससे ये घटा तो ये आया, और इससे ये घटा तो ये आया, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि वो क्या करता है कि 1/5 द मिक्सचर को 40 रुपये बेचता है, मतलब टोटल अगर 5 यूनिट का में है मेरे पास, तो 1/5 क्या होगा इसका, 1/5, 1/5, तो अब एक ही होगा, ठीक है। तो एक यूनिट को वो कितना पे बेचा है, 46 रुपया, ठीक है। मैं ये केजी हो गया अब तो, ठीक है, केजी कर लिया, तो 1 केजी को वो कितना बेचा है, 46 रुपये पे, और रिमेनिंग को 55 रुपया पे, रिमेनिंग कितना, तो 4 किलो, तो 4 किलो को 55 रुपया करके, तो टोटल कितना, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, मतलब कि एसपी कितना हुआ टोटल, तो उसका एसपी हो गया टोटल 266। लेकिन ये कितना का है, आप बोलोगे 5 किलो का, तो 5 किलो का अगर हम एवरेज पे एसपी निकाल लें उसका, अच्छा एवरेज नहीं निकालते, ठीक ही है, क्योंकि अलग अलग यूनिट पे हुआ है ना, इसीलिए
₹266 में वो टोटल वो बिक्री किया, ₹266 उसको बिक्री हुआ। तो आप बताओ मुझे कि 5 केजी सामान था, 38 एवरेज था, तो 5 किलो का कॉस्ट कितना होगा उसका? तो आप लोग 8 पंचे 40, 5 तिया 19, ठीक है, यही हुआ। तो हमसे पूछा है कि उसका प्रॉफिट बताओ, तो बताओ प्रॉफिट। 190 का सामान 266 पे बिका है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? तो 70 और 76 का, 76 का प्रॉफिट किस पे? 190 पे, तो 100 पे कितना? तो 19 से 4 और 40%, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है? 40%। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, नो डाउट। आप इसको वापस करिए एक बार, मैं अभी रब करता हूँ। देखो यहाँ प्रैक्टिस बैच अप्रोच सीखिए आप, ठीक है। आप हर चीज़ को बेसिक से ही करते रहेंगे तो फिर समय उतना नहीं है कि आप हर चीज़ को बेसिक से करो। प्रैक्टिस बैच हर चीज़ का एक मतलब होता है। अगर फाउंडेशन बैच में तो आप बार बार पूछिए, बेसिक क्लियर करिए, लेकिन ये प्रैक्टिस बैच अगर यहाँ बार बार पूछता भी है कोई या मैं बार बार बताने लगूँ तो इससे आपको भी डिस्टर्बेंस होगा, मुझे भी, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस वाले ही बच्चे। पहले बात, अगर मैं फाउंडेशन ही हर चीज़ करने लगा, हर चीज़ का बेसिक्स, तो थोड़ा कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि शायद मैं इरेलीवेंट हालांकि नहीं है, लेकिन उसको समय वेस्ट हो कि एक चीज़ बार बार हो रहा है, वो उस समय में कुछ और रिवाइज कर सकता है। समझे तो बात को? तो वही बात है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बोला है कि 2 वर्कर ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी जो है काम को मैं बोला 5 दिन में कर सकते हैं, साथ में काम करते हुए, ठीक है, मतलब साथ ही में काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमें बोला है कि इफ़ ए वर्कड ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, मतलब ए अपने दोगुना कार्य क्षमता से कार्य करे, ठीक है, और बी जो है 1/3 एफिशिएंट से काम करे जितना वो एक्चुअली करता है, तो काम जो है 3 दिन में ख़त्म होगा। अच्छा, मैं माना कि ए का एफिशिएंसी अगर ए ही है तो वो अपने आधा एफिशिएंसी ट्वाइस एफिशिएंसी से काम किया, तो आप बोलोगे 2A उसका एफिशिएंसी रहा काम करने का, ठीक है, अलग केस में है। लेकिन अगर मैं बी के एफिशिएंसी को बी ही मानूँ तो वो अपना 1/3 एफिशिएंसी से काम किया है, तो मतलब बी जो है अपना 1/3 मीन्स B/3 एफिशिएंसी से काम किया है, तो ये काम होने में 3 दिन लगा है, ठीक है। तो ये काम होने में 3 दिन लगा है, इसका मतलब क्या है? ये काम होने में 3 दिन लगा है, ये हम ए एफिशिएंसी माने, ठीक है, ए को एफिशिएंसी, और 2 गुना एफिशिएंसी से मतलब ये क्या है उसका, ये एफिशिएंसी से वो काम किया, ये भी उस एफिशिएंसी से काम किया। तो अगर अब मैं बोलूँ कि ये दोनों तो साथ में काम किया, तो प्लस ये टोटल एफिशिएंसी से 3 दिन में 3 दिन तक काम किया, ठीक है, और 3 दिन में काम ख़त्म हो गया। तो ए को कितना दिन लगेगा काम करने में अकेले, ठीक है, ए को कितना दिन लगेगा काम करने में अकेले। तो अब आप मुझे बताओ कि ए और बी एक साथ कितना दिन में करता था? 5, लेकिन ए का एफिशिएंसी जब दोगुना हो गया, ए का एफिशिएंसी दुगना हो गया, बी का एफिशिएंसी 3 गुना, तो 3 दिन लगता है। अच्छा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? आप बोले बराबर, क्योंकि ये तो एक काम ही है, टोटल काम तो एक ही होगा, काम तो टोटल एक ही होगा, बस कंडीशन एफिशिएंट आगे पीछे किया। मैं बोला पहले ए का एफिशिएंसी ए ही था, बी का एफिशिएंसी बी ही था, तो ये मिल के कितना दिन काम लगा? आप बोले 5 दिन में। M1 M2 D2 वाला लग गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं जब करूँगा तो 3 दूना, अच्छा इसको इससे कर लेता हूँ, तो 3 दूना आप बोलोगे 6A प्लस 3B/3 मीन्स B बराबर 5A प्लस 5B। अच्छा, यहाँ से ए क्या आ जाएगा? आप बोलोगे ए आ गया सर 4B, ए का वैल्यू है 4B, मतलब ए को मैं क्या माना था? एफिशिएंसी। तो ए और बी का जो एफिशिएंसी का अनुपात है वो है 4:1, मतलब ए अगर एफिशिएंसी उसका 4 यूनिट है तो बी का 1 यूनिट है। हमसे पूछा है कि ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो ये दोनों मिलकर कितना दिन में करते थे? 5, तो 4 1 5 एक दिन में काम करते दोनों, तो 5 यूनिट एक दिन में काम है, 5 दिन में काम होता था, तो टोटल काम 25। 25 काम को ए अकेला कितना में, तो आप डिवाइडेड बाई 4, आप बोलोगे 6 चौक 24 एक दिन, मतलब 6 1/4 दिन। ऑप्शन बी इसका उत्तर है। यार गर्मी बहुत पड़ रही है। अच्छा क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का, हवा में धीमे धीमे करवा दिया तो ये मत सोचिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अ साइकिलिस्ट एट अ सर्टेन स्पीड। ओके, कुछ दूरी जो है एक साइकिल वाला कवर करता है कुछ स्पीड पे। इफ़ अ जॉगर कवर्स हाफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम, ओके, हाफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम,
ओके, देन द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द जॉगर टू दैट ऑफ द साइक्लिस्ट। ठीक है, इसमें हम मान लेते हैं कि एक साइक्लिस्ट है। सबसे पहले बात कि एक साइक्लिस्ट है, स्पीड है ये और ये टाइम है। ठीक है, मैं समझा कि साइक्लिस्ट का कुछ है और इसका कुछ है, और जॉगर का जो जॉगिंग कर रहा है उसका, अगर इफ़ अ जॉगर कवर्स हाफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम, मतलब कि साइक्लिस्ट जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, उसका हाफ डिस्टेंस, ये टाइम डबल ले रहा है करने में। इसका मतलब क्या है कि मैं बोलूँ कि साइक्लिस्ट डी दूरी जाता था, तो ये जॉगर जो है वो d/2 ही जा रहा है, लेकिन टाइम भी ज़्यादा 2 गुना ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि डी को 2 टी में करता है, तो इसको पूरा डी करने में कितना समय लगेगा? आप 4 टी। आधा दूरी को अगर 2 गुना समय में जा रहा है, तो पूरा दूरी को 4 गुना समय में जाएगा वो। समझे बात को? ठीक है, तो अब मैं बोला कि आधे दूरी को 2 गुना समय में और पूरे दूरी को 4 गुना समय में। ठीक है, और हमें बोला है कि रेशियो का स्पीड बताओ जॉगर का और साइक्लिस्ट का। ठीक है, जॉगर का और साइक्लिस्ट का, तो स्पीड क्या होगा? आप डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस सेम है, और ये जो डिस्टेंस को कवर करने में साइक्लिस्ट, मैं बोलूँ 1 यूनिट समय लगाता था, तो जॉगर कितना लगाएगा? आप लोग 4। समझे बात को? जिस डिस्टेंस को कवर करने में जो साइक्लिस्ट 1 समय लगाता था, 1 यूनिट, जॉगर उसको लगाता है 4। ठीक है, तो आप बोलोगे अब स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो स्पीड का रेशियो इन्वर्स हो जाएगा, 4:1। ठीक है, तो जो हम लोग से पूछा है कि जॉगलर से साइक्लिस्ट का स्पीड का रेशियो बताओ, तो आप बोलोगे 1:4। ठीक है, 1:4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छो का ये इसमें निकल जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका उत्तर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमें कि मनीष जो है 20,000 रुपये लैंड करता है टू टू ऑफ हिज फ्रेंड्स। ओके, ही गिव्स 12,000 रुपीज़ टू द फर्स्ट एट 8%। ओके, पहला दोस्त को 8% पे देता है 12,000 रुपया, और टोटल पे वो 10% का कमाना चाहता है। और अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको इजीली समझाता हूँ कि मनीष जो है 20,000 रुपये उधार देता है। ठीक है, समझो मनीष जो है मुझे दिया कुछ रुपये उधार, आपको दिया कुछ उधार। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि मुझे दिया, समझो ये 12,000, तो आपको 8,000 देगा। मुझे दिया है किस रेट पे? 8% पे। ठीक है, और वो आपको किस रेट पे दे, आपको किस रेट पे वो पैसा दे कि ओवरऑल उसको 10% का अर्निंग हो। तो यहाँ पे एलिगेशन लग सकता है रेट पे एलिगेशन लग सकता है, क्योंकि रेट जो है पहला को बोला है किस पे? पहले को दिया है 8% पे। अब बोले पहला आपको 8% पे, दूसरा को किस रेट पे दे कि ओवरऑल उसको कितना हो? 10% का। तो रेट तो हम लोग रेट से क्या निकलता है? हम लोग प्रिंसिपल का रेशियो, और प्रिंसिपल का रेशियो क्या है? एक को दिया है 8 वाले को 12,000, और जो 20,000 में बच गया तो वो 8,000। मतलब ये किस रेशियो में? आप बोलोगे 3:4 में। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि अनुपात 3:4 में है, ये 8 है, 10 है, अब मुझे ये चाहिए, तो ये कैसे निकालूँ मैं? ठीक है, और कुछ दिया है? नहीं दिया है। ठीक है, अच्छा, पहला बात तो ये है कि अगर ये 8 है, ये 10 है, तो ये 10 से बड़ा वैल्यू होगा, क्योंकि हम जानते हैं इसके और इसके जो एवरेज होता है वो इसके बीच में होता है, मतलब इसके और इसके वैल्यू के बीच में होता है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास 8, 12, 16, 13 है। 8, 12, 16, 13। 8 होगा क्या? नहीं होगा। 12, 16, 13 हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब हमको 3:4 में भी चाहिए। ठीक, किस में चाहिए? 3:4 में चाहिए। तो हम लोग के पास जब ये होता है तो हम इसका डिफरेंस पे तोड़ लेते हैं, लेकिन अभी हमारे पास क्या है? वो नहीं है। तो अभी हम ढाल के देखते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक और तरीका है, वो मैं एक्सटेंड इंग्लिश में मैं बताऊँगा। यहाँ पे भी प्रैक्टिस चल रहा है, तो आपको शॉर्ट अप्रोच पता होना चाहिए एकदम। मैं 12 बोला। ठीक है, अच्छा, मैं अगर यहाँ 12 ढालता हूँ, ठीक है, यहाँ 12, तो 10 में 8 गया, तो यहाँ पे 2 आता, और ये 12 में 10 गया 2, मतलब ये तो 1:1 आ जा रहा है, लेकिन मेरे पास अनुपात में है कितना? 3:4। मतलब ये आंसर नहीं है, ये 12 नहीं है। ठीक है, 12 नहीं है। अच्छा, 16, मैं 16 दिया, तो मैं देखा कि 10 में से 8 गया तो 2, 16 में 10 गया 6, तो ये किस अनुपात में? 3:1। लेकिन यहाँ पे मेरा 3:4 है, तो ये भी नहीं है। अच्छा, बचा 13, तो यही आंसर होगा। ढाल के देख लेते हैं।
13, ठीक है। ओहो, मैं गलती कर रहा हूँ यार, ये 3 4 थोड़े है, ये तो 3 2 होगा ना, तो 3 2 होगा, 3 2 होगा, ये तो 3 2 था क्या यार। ठीक है, 3 2 है, गर्मी है ना बहुत। अच्छा, मैं बोला कि 8 पे तो होगा नहीं, और 12 पे भी नहीं होगा, क्योंकि 12 में से 10 गया तो 2 1 1 आ जा रहा है, 1:1, तो इस पे भी नहीं होगा। ठीक है, 16 डालता हूँ मैं, कि 16 में 10 गया था, आप बोले 6, और 10 में 8 गया 2, तो ये भी नहीं है। अच्छा, ऐसे भी ऑप्शन हमारा वही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, 6 ये भी नहीं है, 16 भी नहीं है, तो 13 ही उत्तर है, ठीक है। 13 कैसे, अब यहाँ पे 13 डालते हैं अगर, तो 13 में 10 गया 3, और 10 में 8 गया 2, तो जो 3:2 आना चाहिए, यहाँ 3:2 है, तो मतलब कि दूसरा फ्रेंड को किस रेट पे दिया है, 13%, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, वापस कर ले एक बार। अच्छा, ये आपको इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है क्योंकि मैं एक ही बार में इसको पूरा करवाने का सोचा, ठीक है। सर्ड एंड इंडिसेस का कॉन्सेप्ट है ये, और मैं इसको पूरा एक ही बार में करवाने का सोचा, और मैं इसमें सारा फॉर्मूलाज जो भी है मैं बता दूंगा, क्योंकि इस पैटर्न पे इतना ही क्वेश्चन बनता है 8, और 8 मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। जैसे इसमें पहला बोला है कि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताऊंगा 1 नंबर ढाल के इसे, ठीक है। फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा आपको साथ में, कि √6 प्लस √6 प्लस √6 इन्फिनिटी तक प्लस हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं। ऐसा मैं शॉर्ट ट्रिक्स पे एक वीडियो भी अपलोड किया हूँ अपने चैनल पे, मतलब ये इन्फिनिटी तक है। तो अगर हम सबसे पहले इस केस में जब प्लस में हो और इन्फिनिटी तक हो, तो हम लोग क्या देखते हैं कि 6 को हम क्या 1 का डिफरेंस पे तोड़ सकते हैं, तो हाँ, 2 गुने 3, ये 1 का डिफरेंस है 2 3 में, ठीक है। ये 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, तो ऐसा मल्टीपल में तोड़ना है हमको कि इसका डिफरेंस 1 हो, तब जो है आंसर क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, तो ये जो बड़ा वाला नंबर है ना, वही आंसर होगा, मतलब इसका आंसर क्या है, =3, ठीक है। बात को समझे आप। मैं बोला यहाँ जो नंबर है उसको 1 का डिफरेंस पे मल्टीपल में गुणनखंड में तोड़ो, 2 गुने 3, 1 का डिफरेंस पे टूट चुका है ये। अब अगर यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, तो जो बिगर वन, जो बड़ा वाला है ना, वही आंसर होगा। अगर यहाँ माइनस होता ना, √6 माइनस √6 माइनस √6 ऐसे ऐसे, तो 2 आंसर होता। समझे बात को, पहला ये चीज़ है। अच्छा, सेकंड केस देख लीजिए, वही है, माइनस वाला क्वेश्चन है। जैसे सेकंड मुझे बोला 56, -56 ऐसे ही कहाँ तक, अब इन्फिनिटी तक। तो इसमें क्या होता है, हम क्या बोले कि जब ऐसे हो कि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो प्लस में या माइनस में, तो इन्फिनिटी तक हो, तो हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि 56 को तोड़ लेते हैं 1 का डिफरेंस पे। तो मैं बोला 7 गुने 8, तो 1 का डिफरेंस पे है, तो यहाँ माइनस है, तो मतलब छोटा वाला जो नंबर है आंसर होगा दोनों मल्टीपल में। इसका आंसर क्या है, 7। अगर यहाँ प्लस होता तो 8 होता, ठीक है, समझे बात को। अच्छा, अब जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड नंबर यहाँ क्या √15 है, √15 है, √15 है प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको तोड़ सकते हैं क्या 1 का डिफरेंस पे। आप बोले 1 गुना 15 तो भी नहीं हो रहा है, 3 गुने 5 नहीं हो रहा है, मतलब 1 का डिफरेंस पे नहीं टूट रहा है, ठीक है। तो अब हम इस केस में इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसमें आपका फॉर्मूला याद रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है √4a+1, ठीक है, /2। इतना आपको याद रखना है, ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, मैं एक और चीज़ लिखवा ही देता हूँ इसको, चौथा नंबर क्वेश्चन था कि आपका डाउट ही क्लियर हो जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये पूरा नहीं है फॉर्मूला, अभी मैं बता रहा हूँ। 8 है, जैसे √8 -√8 कहाँ तक, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला आप लिखो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका भी ऐसे ही होता है कि √4a+1/2, ठीक है, ये होता है। अच्छा, यहाँ पे तो 1 का डिफरेंस में नहीं तोड़ पाए, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ 1 का डिफरेंस में तोड़ने से तो बड़ा वाला, अगर प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस हो तो छोटा वाला, लेकिन यहाँ पे हम नहीं तोड़ सकते 1 का डिफरेंस में, तो सॉल्व तो ये भी होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप बोले कि 1 का डिफरेंस में नहीं टूट रहा है, तो यहाँ प्लस है, तो ये फॉर्मूला लिख के इसके साथ √ यहीं तक है, ठीक है, फिर +1 कर दो, क्योंकि यहाँ प्लस है। तो अच्छा, यहाँ माइनस है इस चीज़ में, 8 को भी आप नहीं तोड़ सकते 1 का डिफरेंस में, तो माइनस है, तो यहाँ पे -1 कर दो। तो ये दोनों फॉर्मूला है इसका, ठीक है, इस पैटर्न के क्वेश्चन का। अब इसको नोट डाउन करो, डेली याद करो, याद हो जाएगा, ठीक है। इसको अब मैं रब करता हूँ, ठीक है।
अच्छा मैं करके नहीं दिखाया ना, करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, पहला 15 था, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, मैं तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं करके नहीं दिखाया आप लोग को। 15 प्लस √15 प्लस ऐसे इन्फिनिटी तक। मैं क्या बोला, इसका फॉर्मूला होता है 4a + 1 √/2। याद रखना है, प्लस है तो +1, ठीक है। तो मैं बोला a क्या होगा, a जो होगा ये है 15, ये a है। तो 15 चौक 60 एक 61, √61 + 1/2। इसका उत्तर यही है, ठीक है। यही उत्तर है, एग्जाम में आया आ चुका ये क्वेश्चन, ऑप्शन भी ऐसा ही था, ठीक है। सेम ऐसे माइनस में कर लेंगे आप, ठीक है। अच्छा मैं 5वां नंबर क्वेश्चन आपको करवाता हूँ कि 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया हुआ है कि 3 + 3 - 3 + 3 माइनस, ऐसे ही चलते इन्फिनिटी तक, ठीक है। देखिए एक का प्लस एक का माइनस, प्लस माइनस नंबर सेम है, लेकिन अगर यहाँ पे सब प्लस प्लस होता तो मुझे पता था, या तो एक का डिफरेंस पे तोड़ लेते या वो वाला फॉर्मूला लगा लेते। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ पे जो साइंस है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, ये अगर एक का डिफरेंस भी है ना तो भी नहीं दीजिएगा आंसर, क्योंकि इसका प्लस माइनस है, यहाँ पे साइंस चेंज है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला है √4a - 3 / 2, ठीक है। इसको आप याद रखिए। अभी ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, मैं भी करवाऊंगा आपको। जैसे नेक्स्ट है कि ऐसा ही है 6 नंबर कि √12 - √12 प्लस √12 -√12 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या अंतर दिख रहा है, यहाँ पे क्या अंतर दिख रहा है आपको, अंतर यही दिख रहा है कि ये सीरीज जो स्टार्ट हुआ ये प्लस से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये माइनस से है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो यही है, लिखते हैं √4a - 3 / 2, ठीक है। अच्छा मैं क्या बोला था कि वहाँ कुछ अलग था, यहाँ पे क्या किया, प्लस से स्टार्ट है तो +1, माइनस से स्टार्ट है तो -1, ठीक है। ये याद रखना आपको। तो ये 4 फॉर्मूला है। तो इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आप बोले 3 है, एक हम लोग क्या मानते हैं, ये a है। तो 3 चौक 12 में 3 गया तो 3 चौक 12, 12 में 3 गया तो 9, 9 का √3 और 3 एक 4, 4/2 2। इस सवाल का उत्तर क्या है, 2 है। अच्छा इसमें क्या है कि 12 चौक 48 में 3 गया तो 45, 45 में भी 9 है तो 3√5 -1/2। ये सेम क्वेश्चन NTPC 2016 ग्रुप डी 2018, ठीक है, RPF 2018, SSC CGL में तो आया ही है, CHSL में भी आया है, ठीक है। तो ये इतना सारा एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसका चांस बनता है कि वापस आ जाए। सर्टेन इंडिसेस का डायरेक्ट फॉर्मूला आप है, ठीक है। तो आप याद रखिए। तो ये 6 क्वेश्चन हो गया। देखिए 7वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 बचा हुआ है कि इसमें 2 टाइप का पैटर्न है कि एक दिया हुआ है आपको √11 √11 फिर √11 फिर √11 फिर √11, ऐसे ही कहाँ तक, आप बोले इन्फिनिटी तक। ऐसे ही कौन क्वेश्चन है 8 नंबर, ठीक है। √13 है इसमें, 13 13। ये क्वेश्चन सब बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। आप प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें आपको क्या चाहिए, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और सभी दोस्तों को जोड़ें, आपके जो रिलेटिव है उनको भी भेजें, क्योंकि यहाँ बहुत मेहनत लग रहा है आप लोगों को प्रैक्टिस कराने में, ठीक है। तो करते ये 1 2 3 4 5 बारी है। 13 13। देखिए यहाँ पे 2 ही अंतर है तो एक ही चीज़ दोनों। अगर मैं इसको छुपा दूँ तो है तो एक ही चीज़, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये चीज़ इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिमिट कर दिया कि इतना ही, 1 2 3 4 5 टर्म ही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर इन्फिनिटी तक जाता है तो यहाँ पे जो नंबर है वही इसका उत्तर होता है, 11 ही आंसर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये चीज़ 5 बार ही है। इसमें हम लोग क्या याद रखेंगे कि मैं अगर इसको a बोलूँ तो आप बोलोगे a, ठीक है, a का पावर, जैसे जैसे ये 13 है तो 5 बार है, 1 2 3 4 5। तो मैं बोलूँगा कि फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि 13 का पावर, ठीक है, 13 का पावर 2
ठीक है, 13 का पावर 2 का पावर ये जितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 -1/2 का पावर 5, ये इसका उत्तर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा उत्तर 13, 2 का पावर 5 कितना, 9 4 8 16 32 में गया 31/32। सवाल का उत्तर क्या, 13 का पावर 31/32। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखना तो फिर भी लिख लीजिए आप, जैसे ये नंबर है। ठीक है, तो ए नंबर अगर मैं बोला कि 13 है तो इसका फॉर्मूला था ए का पावर 2 का पावर n -1/2 का पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि ए का पावर 2 का पावर n -1/2n। इसका मतलब है कि 2 का पावर n मीन्स कितना टाइम्स आया, कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो n में 5 डाल देंगे बस। ठीक है, इस पूरे जो इसका पोस्टमार्टम हो गया ऐसा टाइप का क्वेश्चन का, सॉर्ट एंड इंडिसेस का। ठीक है, वापस कह रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहे हैं, कुछ वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहतरीन है, मैं कैमरा देख लिए हुए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि पाइप ए और बी जो है 16 और 24 घंटा में भर सकते हैं। ठीक है, मुझे दिया कि पाइप ए 16 घंटा में और बी 24 घंटा में। ठीक है, एंड पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी इट इन x आवर्स, तो और सी अकेला इसको x घंटा में भर सकता है। अच्छा, ये माइनस, क्योंकि जो खाली करता है उसको हम लोग माइनस लेके चलते हैं। ठीक है, वो समझने के लिए। अच्छा, ऑल 3 पाइप्स ओपन एट 10:30 AM, तीनों पाइप को ए प्लस बी प्लस सी जो है 10:30 बजे खुल गया है, चल रहा है। ठीक है, 10:30 बजे ओपन हो चुका है। ठीक है, बट पाइप सी वॉज क्लोज एट 2:30। तो मैं बोला कि अगर यहाँ पे 2:30 बज रहा था, 2:30 PM, अब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आप बोले सी को जो है बंद कर दिया गया। अब यहाँ से कौन गया, सिर्फ ए और बी गया। ठीक है, ये अब भरने स्टार्ट किया। ठीक है, पाइप को ये भरने स्टार्ट किया, और जो टैंकी है वो 8:30 बजे भर चुका है। 8:30 PM, तो रात को उसी दिन 8:30 बजे ये टैंक भर चुका है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बताओ आप। तो एक्स क्या है, ये है। ठीक है, तो एक्स बताना है हमें। तो पहला केस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं बोलूँ कि ए और बी का अगर मैं निकाल दूँ कि काम कितना है टोटल, तो आप लोग LCM ले तो 48, 16 तिया 48 और 24 दूना 48, यही है। ठीक है, तो 3 2 5 यूनिट है ए और बी का। ठीक है, ए और बी 5 यूनिट है। मैं बोला यहाँ जो 2:30 से 8:30 बजे तक तो सी नहीं था, सिर्फ ए बी था। तो यहाँ पे ए बी जो है इस 2 से 6 घंटा में कितना काम किया होगा। तो आप बोलोगे 1 घंटा में लोग करता है 3 2 5 काम, 6 घंटा में 30 काम किया होगा, यही बात है। अच्छा, लेकिन 10:30 से जो 2:30 चला था, यहाँ पे कितना समय था, 4 घंटा। ठीक है, इस 4 घंटा में ए और बी कितना काम किया होगा। तो आप बोलोगे 3 2 5 चौक 20, लेकिन यहाँ पे और एक जन कौन था, आप बोलोगे सी था। सी जो है कुछ खाली कर रहा था, सी कुछ खाली कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता वो कितना खाली कर रहा था। ठीक है, तो अब मैं अगर बोलूँ कि टैंक का एफिशिएंसी कितना है, टैंकी का कैपेसिटी कितना है, तो 48। टैंक का कैपेसिटी है 48, लेकिन मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि पहला केस में 20 भरा टैंकी का। ठीक है, अगर ए बी, मैं इसको हटा देता हूँ अभी, 20 भरा, दूसरे में 30 भरा, मतलब कितना भरा, तो आप बोलोगे 50 भरा। कितना भरा, 50, लेकिन टैंक का तो कैपेसिटी सिर्फ 48 था, तो आप 50 कहाँ से भर दिए, है ना। बात है कि टैंक का कैपेसिटी अगर मैं यहाँ पे सी को नहीं लूँ तो 20 और 30 50, तो टैंक का कैपेसिटी कितना था, 48। आप 50 कैसे भर सकते हो। इसका मतलब कि खाली यहाँ पे कितना हुआ है, 2 खाली हुआ है। कितना खाली हुआ है, 2 खाली हुआ है। ठीक है, समझना बात को गहराई से। यहाँ पे कितना खाली हुआ है, 2 खाली हुआ है, तभी 20 में 2 गया 18, और 30 और 18 48। ये आपको देख के ही पता चल गया 2 खाली हुआ है। अच्छा, ये 2 खाली हुआ है कितने घंटा में बताओ, 4 घंटा में। 2 खाली हुआ है 4 घंटा में, 2 खाली हुआ है 4 घंटा में। तो आप अगर 1 घंटा का निकाल लोगे तो वो सी का एफिशिएंसी होगा खाली करने का। हाँ, 1 घंटा में कितना, तो 4/2 मीन्स 0.5। तो ये है सी का एफिशिएंसी जो खाली करता है पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये सी का एफिशिएंसी है जो वो खाली करता है 1 घंटा में। 1 घंटा में ही काम किया गया उसका एफिशिएंसी है। तो सी कितना खाली करता है, 0.5 1 घंटा में।
तो हमसे पूछा है सी अकेला इस टैंक को खाली कितना में करेगा, तो अब बताओ 48 खाली करना है और अकेला वो खाली कितना में करता है 0.5 में, 1 घंटा में 0.5। तो ये जब कटेगा तो ये कट के 96, मतलब उसको 96 आवर्स लग जाएंगे इसको खाली करने में अकेला, ठीक है 96 आवर्स। अच्छा क्वेश्चन था नो डाउट, आप इसको वापस देखिए एक बार, ठीक है, लैंग्वेज आपको समझ आएगा। इसका एक और अप्रोच है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये एक स्टेप उससे लेंदी था, 1 सेकंड ज़्यादा लगेगा एग्जाम में, लेकिन कॉम्प्रहेंसिबल है, ये ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। वो थोड़ा सा स्किप होगा उसमें क्वेश्चन। उसमें क्या करता मैं ए बी सी को एक्स ही होता तो मैं इसको 48x लिख लेता, फिर यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाता, ठीक है। तो ये जो समझ के करते हैं उनके लिए आसान है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का, कि एक बोट को जो है हाफ टाइम लगता है मूविंग ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम दैन अप स्ट्रीम। अच्छा, मैं बोला स्पीड जो है और टाइम दिया हुआ, सॉरी, टाइम जो है अगर मैं बोलूँ इसको 2 लगता है अप स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में कितना, इसका आधा लगता है। यही चीज़ है कि अप स्ट्रीम में उसको 2 गुना समय लगता है डाउन स्ट्रीम का, है ना, तो डाउन स्ट्रीम में तो धारा के साथ जा रहा है तो जल्दी पहुंच जाएगा, टाइम कम लगेगा, लेकिन अप स्ट्रीम में उसको धारा के विपरीत जाना पड़ रहा है तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट बोला है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ करंट। अरे तो आसान क्वेश्चन था। स्टिल वाटर करंट में जो उसका रेशियो पूछा है, ठीक है, तो 1:2 हो जाएगा स्पीड का रेशियो, 1:2 ही होगा ना, तो 1:2 था इसका उत्तर, ठीक है। तो आसानी पूछ दिया था। अच्छा, 1:2 होगा क्योंकि इसमें पूछा हमसे रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द करंट, स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द करंट, ये है अप स्ट्रीम और यह है डाउन स्ट्रीम, मतलब ये x+y है, x-y है। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे होगा, क्योंकि हमसे डायरेक्ट नहीं पूछा था कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड, हमें पूछा है कि उसका स्पेसिफिक बताना है कि स्टिल वाटर और करंट में, ठीक है, स्टिल वाटर और करंट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 1:2 में, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अप स्ट्रीम मतलब x+y, नहीं x-y, अच्छा x+y डाउन स्ट्रीम में करते हैं तो 2 है स्पीड। अच्छा, x-y जब डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में घटा है तो 1 है, ठीक है। तो अब आप बोलो कि यहाँ से x कितना, तो बोले जब जोड़ के आधा कर लेते तो 3 का आधा 1.5, y कितना, तो अब ले घटा के आधा कर लेते तो हाफ, ठीक है, ये हुआ x और y है। अच्छा, अब हमसे पूछा था कि स्टील वाटर करंट का स्पीड, तो स्टील वाटर कितना है 1.5 है, तो करंट कितना है 0.5। आप बोले पॉइंट से पॉइंट गया और ये 5 से 3, 1, 3:1 इसका उत्तर होगा, ठीक है, 3:1, जो कि ऑप्शन डी है। मैं पहले पढ़ लिया कि शायद अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का ही क्या होगा स्पीड, लेकिन यहाँ अप स्ट्रीम नहीं पूछा था, यहाँ पूछा है और अंदर में कि स्टिल वाटर करंट का, ठीक है। मैं 1:2 इंसर्ट दिया क्योंकि मुझे लगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का डायरेक्ट पूछा, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम नहीं, यहाँ पे स्टिल बोट जो स्टिल वाटर में और करंट का पूछा था। अच्छा, 392 एवरेज का बैट्समैन और बॉलर, ये पहले आता था, अभी ये एसएससी में तो नहीं आ रहा, लेकिन रेलवेज़ में आ ही रहा है, ठीक है, रेलवेज़ में फिर आपका स्टेट एग्ज़ाम्स में। तो इसमें जैसे बोला है कि बैट्समैन जो है, एक बैट्समैन, वो 92 रन किया है 15वां इनिंग्स में और उसका एवरेज बढ़ गया 4 रन से। तो बताओ व्हाट विल बी हिज बैटिंग एवरेज आफ्टर 15th इनिंग। ओके, वो मुझे बोला है कि वो 15th इनिंग्स में कितना स्कोर किया 92, और उसका एवरेज जो है बढ़ गया, मतलब कि आप बोलो कि 14 इनिंग तक अगर उसका एवरेज x था, तो यहाँ पे मैं इसे लिखता हूँ कि यहाँ पे +92 रन किया तो उसका एवरेज 4 से बढ़ गया है, ठीक है। पहले अगर एवरेज x था तो अब x+4 है, क्यों, क्योंकि रन 92 किया 15वां इनिंग में, ठीक है। अब हमसे बोला है कि व्हाट विल बी द बैटिंग एवरेज आफ्टर 15 इनिंग्स, मतलब कि अब 5 इनिंग के बाद उसका बैटिंग एवरेज क्या होगा। तो यहाँ आपको पता है कि मैं बोलूँ कि टोटल रन कितना था पहले, तो आप बोलोगे अच्छा 92 बढ़ने की वजह से कितना बढ़ गया, आप बोलोगे 4, एवरेज पे 4 बढ़ा है, ठीक है, कितना एवरेज पे 4 बढ़ा है।
तो अब बताओ कि एवरेज पे अगर 4 बढ़ा है तो ये 4 टोटल पे बढ़ा होगा, ठीक है, ये 4 टोटल पे बढ़ा होगा। तो बेसिक से करते इसको, तो 14 गुने एक्स, पहले कितना था टोटल रन उसका, तो आप बोलोगे 14x, अभी कितना है तो 15x प्लस 60, ठीक है। अभी 15 गुने ये किए 14 गुने एक्स, लेकिन 92 रन मारा 15वां इनिंग्स में, अगर इसको हम इसको घटाएं तो 92 आएगा। तो आप बोल दिए यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना, तो 60 में 32। तो हमसे पूछा 15वां इनिंग के बाद कितना, तो +4, क्योंकि x + 4 हो जा रहा है, तो 32 4 36, ठीक है, कितना 36, ठीक है। इसको आप शॉर्ट से भी कर सकते थे कि 36 इसका उत्तर है। कि यहाँ तक मेरा एक्स नहीं एवरेज था, लेकिन अब 4 बढ़ गया, ठीक है, 4 बढ़ गया है, और 4 बढ़ा किस पे, पूरा 15 इनिंग्स पे, समझ रहे बात को, कि 4 बढ़ा है तो पहले तो कुछ एवरेज था, अब 4 बढ़ा है तो ये पूरा 15 पे बढ़ा है एवरेज पे। मैं बोलूँ टोटल रन कितना बढ़ा है, तो आप बोलोगे टोटल रन जो बढ़ा है वो 15 इनिंग्स पे 4 का एवरेज, मतलब 15 गुने 4 60 का बढ़ा है टोटल रन, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा रन कितना हो जा रहा है, आप बोले ये जो रन किए थे 15 मैच में वो 52 किए थे, 92, ये 92 हम 32 रन एक्स्ट्रा मारे, ये 92 जो किए हम, ये 32 रन एक्स्ट्रा मारे थे, ठीक है, 32 रन एक्स्ट्रा, 32 रन एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर 60 रन ही होता मेरा इस मैच तक भी, तो मेरा एवरेज वही रहता, चेंज नहीं होता। लेकिन मैं 32 रन एक्स्ट्रा मार दिया, क्योंकि 92 से 60 जब देखेंगे तो 32 ही हुआ, तो 15वां इनिंग्स में हम 32 रन ज़्यादा मार दिए, जिसकी वजह से मैं एवरेज 4 बढ़ गया। अगर मैं सेम ही रन मारा होता तो मेरा एवरेज नहीं बढ़ता, जो का त्यों होता। मैं 32 रन ज़्यादा मारा, इसीलिए मेरा एवरेज बढ़ गया। तो पहले एवरेज कितना था, आप लोग 32, ठीक है, अब एवरेज कितना, 32 + 4 36, ठीक है, दोनों तरीक़ा से ही हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में बोला कि एक ट्रायंगल है ABC, अच्छा इसमें नहीं ड्रॉ नहीं करना होगा शायद, इसमें बोला AB + BC इतना है, BC + CA इतना है, CA + AB इतना है, ओके, AB दो बार है, BC भी 2 बार है, CA भी 2 बार। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सेम पेरीमीटर एज द ट्रायंगल। तो देखिए आप यहाँ पे जो एक ट्रायंगल होगा कोई भी, तो उसका साइड AB BC और CA होगा, तो हर चीज़ 2 बार है, मतलब यहाँ पे जो देख रहा हूँ मैं, उसको जोड़ लूँ सभी को, तो ट्वाइस ऑफ AB + BC + CA इज इक्वल टू कितना है, आप बोलो 12 14 कितना 26 और 18 44। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हुआ, आप बोले पेरीमीटर हो जाएगा, इसको इससे काट लिए तो 22, ठीक है, पेरीमीटर ट्रायंगल का है 22। तो हमसे पूछा है कि उस सर्कल का रेडियस बताओ जिसका पेरीमीटर ट्रायंगल के इक्वल ही है। तो उस सर्कल का रेडियस बताओ जिसका पेरीमीटर ट्रायंगल के इक्वल है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर होता क्या है सर्कल का, आप बोलो 2πr, ये कितना ट्रायंगल के इक्वल है, तो ट्रायंगल का इक्विलेटरल मतलब ट्रायंगल का कितना है 22। तो पाई क्या होता है 22/7, तो ये 22 कट जाएगा और 7 नीचे बच जाएगा, 2 से, जो 2 से नहीं होगा 2 तो रहेगा ही। तो आप आर बोलोगे यहाँ से आ जाएगा 7/2 3.5, ठीक है। तो रेडियस कितना 3.5, इसका रेडियस कितना 3.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 314। ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिंग क्वेश्चन है, आता ही है, ये रिवॉल्यूशन वाला। हमें बोला है कि व्हील का डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर है, एक व्हील है, इसका डायमीटर दिया हमें कितना 7, तो मैं बोलूँ रेडियस कितना, तो आप बोले 3.5, ठीक है, रेडियस कितना 3.5। तो पूछा है ये कितना चक्कर लगाएगा 22 किलोमीटर में, 22 किलोमीटर चक्कर लगाने के लिए कितना लगाएगा। तो इसमें तो आपको पता ही है कि अगर मैं बोलूँ कि ये रोड है तो ये चक्का लगा हुआ है, तो अब चक्का घूमेगा, अब घूम के देखो अभी क्या होगा, चक्का घूमेगा तो फिर इस जगह पे आएगा इसे, ठीक है, फिर ऐसे घूमेगा आगे आएगा, मतलब चक्का घूमते घूमते एक समय क्या होगा कि ये चीज़ जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, चक्का ऐसे आया तो एक इस यहाँ छुएगा रोड को, फिर ऐसे रोड को छूते छूते फिर यहाँ छुएगा, तो ये एक राउंड जो चलेगा इससे वो कितना कवर करेगा, ये मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक राउंड में कितना कवर करेगा, आप बोलेगा 2πr बराबर 35, 2 गुने 22/7 इंटू आर बराबर 3.5, आर इज इक्वल टू 3.5 इंटू 7/44, इतना क्या मीटर, इतना कवर करेगा एक बार में, एक रिवॉल्यूशन में अगर एक बार घूमता तो इतना। तो
इतना के लिए कितना बार घूमना होगा इसको, तो इससे डिवाइड कर लेते हैं बस। चूँकि ये मीटर में है, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 1000 से डिवाइड देंगे। ठीक है, 1000 से डिवाइड देंगे। अब इसको इससे डिवाइड दे देते हैं, तो 3.5 इंटू 7 और ये 44 जो है, यही पूछा है ना 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर के लिए कितना, तो आप बोले 22 किलोमीटर चलना है एक बार में इतना, तो कितने बार में इतना, तो 44 गुने, अच्छा मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड होगा, ठीक है, इंटू 1000। बहुत लंबा वैल्यू आ रहा है यार, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। रेडियस मीटर में ही दिया हुआ था ना, 60 मीटर, 3.5 मीटर, 2 पाई आर, 44/7, 7/44, ये क्या आ गया हमारा। अब बोले ये मीटर में था, ठीक है, किलोमीटर करने के लिए हम क्या किए, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो मैं 1 किलोमीटर को ये 1000 मीटर को किलोमीटर बोलूँ तो 1000 से डिवाइड, तो मैं 1000 से डिवाइड किया। अब मैं जब इसको इससे डिवाइड किया तो इतना किलोमीटर जाना है और एक बार में इतना इतना कवर करता, तो जब मैं इसको इससे डिवाइड किया तो 3.5 इंटू 7, 44 इंटू 1000, ठीक है। कुछ गलती हो रहा है, ऐसा करते हैं क्योंकि ये 7 तो कहीं काट ही नहीं पाएगा इसको, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। ओहो, यही तो गड़बड़ किया हूँ। 2 पाई आर जो है ये तो निकालना है हमें, ये 3.5 तो रेडियस है, ये तो यहाँ बैठता ना, तट यार। तो 2 पाई आर, तो 2 गुने 22/7 इंटू आर, आर कितना है 3.5, इतना कवर होगा, ठीक है। तो आप इससे इसको कर दिए तो 10, 7 से 5, 5 से 2, ये 2 से 2, मतलब 22 मीटर, सॉरी 22 मीटर, किलोमीटर के लिए 1000, ठीक है। ये आप क्या हो गया किलोमीटर। अब इतना कवर करना एक बार में इतना, तो कितना बार में 1000 हो जाएगा, मतलब 1000 रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1000 रिवॉल्यूशन में हो जाएगा, ठीक है। सॉरी गलती हुआ था। ऑप्शन डी करते नेक्स्ट क्वेश्चन। 355 CGL 2015 में पूछा गया है ये सवाल। CGL 2015 का क्वेश्चन है कि ए क्यूब बी बराबर ABC, ए क्यूब बी बराबर ABC बराबर 180, और हमसे पूछा है आप बताओ कि C क्या है, और हमें दिया हुआ कि ABC इंटीजर है, फ्रैक्शन पॉइंट में नहीं हो सकता, एक परफेक्ट एक पूर्णांक है, ठीक है। तो बताओ। अच्छा मैं क्या देख रहा हूँ कि 180 है, मतलब ये सब गुना करके 180 आ रहा है, मतलब इसका जो फैक्टर है, फैक्टर नहीं मतलब हाँ, इसका जो फैक्टर है वही इसमें है, क्योंकि गुना करके आया। तो अब मैं बोलूँ 180 को और तोड़ूँ, और यहाँ पे क्यूब भी है, मतलब यहाँ पे एक क्यूब भी होना चाहिए, इसके मतलब इसके जो इसका फैक्टर जो निकलेगा वो उसमें क्यूब भी, मतलब इसका जो एलसीएम ले रहा हूँ मैं, जैसे 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, यहाँ पे ए क्यूब है, और ए क्यूब बी बराबर 180, मतलब यहाँ पे एक क्यूब भी होना चाहिए, ठीक है। इसका जो फैक्टर है, इस फैक्टर नहीं, इसका जो मतलब ये जो आया है ये करके, इसमें एक क्यूब भी होना चाहिए, क्योंकि एक क्यूब है। लेकिन मैं क्या देखा यहाँ पे नहीं है, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ए का वैल्यू 1 है, तभी हम 1 गुना 1 गुना 1 1 ही रहा। तो अगर ए 1 है तो यहाँ से बी कितना आएगा, तो हम लोग ए अगर 1 है तो बी, ए क्यूब बी 180 है, तो ए 1 है तो बी को 180 होना पड़ेगा, है ना। अच्छा अब ए 1 है, बी 180 है, तो सी भी 1 है, क्योंकि सी को भी तब 1 होना पड़ेगा 180 के लिए। तो इस सवाल का उत्तर क्या, सी क्या होगा 1, सी का ऑप्शन आंसर क्या है 1, जो कि ऑप्शन बी है। अच्छा नेक्स्ट कर लेते हैं 316। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि n/14 इज इक्वल टू हाफ प्लस 2√3/7, और हमसे पूछा है कि बताओ √n प्लस 1/√n, ठीक है। ये हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखो ये वही वाला फॉर्म है x + 1/x, इसका मतलब है
कि इसको भी इसी फॉर्म में होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे वो लोग कुछ छेड़खानी किया है, तो उसी छेड़खानी को हमें पकड़ना है, उसका सामना करना है, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यह 14 है, 2 है, 7 है। अगर मुझे n पता चल जाए तो मैं n+1/n बता सकता हूँ, या फ्रैक्शन में है। तो देखा, मैं अगर इसे 14 में इंटू करता हूँ सबको 14 से, तो कट जाएगा सारा। तो मैं 14 से इंटू किया पूरे को, ठीक है, इंटू 14। तो 14 से इंटू किया, ये 14 14 कट गया, यहाँ क्या बच गया n। यहाँ जब 14 इंटू हुआ तो 2 गुने 14 ऊपर तो 7 प्लस 7 से 14 2 बार में, और ये 4√3। अरे ये तो वो आ गया, ये तो वो फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, मैं बताया था 7 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2√3, ठीक है। और ये n जो है क्या हो गया, अब आप बोलोगे n हो गया है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि ये क्या है, 2 दूना 4√3, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 + √3 का होल स्क्वायर, यही चीज़ है, 2 + √3 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरत पड़ रहा है क्या, हाँ पड़ रहा है। तो अगर मैं n निकाल लिया तो मुझे पूछा है क्या कि √n + 1/√n, ठीक है। तो √n क्या होगा, आप इधर भी रूट लगाओ, इधर भी रूट लगाओ, तो ये स्क्वायर से रूट तो कट गया, मतलब बचा मेरे पास क्या, 2 + √3। अच्छा सेम चीज़ यहाँ भी, तो 2 + √3। अच्छा इसको एक लाइन में लाने के लिए हम 2 - √3, 2 - √3 रेशनलाइज कर लिए, तो बचा मेरे पास 2 + √3 प्लस a + b - b, तो a², 4 - 3 1, तो ऊपर बच जाएगा 2 - √3। तो √3 से √3 करिए, हमारा उत्तर क्या आ गया, 2 और 2 4, ठीक है। इस सवाल का उत्तर क्या है, 4 है, ठीक है। इस सवाल का उत्तर क्या है, 4 है। करते नेक्स्ट क्वेश्चन 317। 317 हमें क्या दिया कि x 11 है, x 11 है, x 11 है, x का पावर 5 - 12 x का पावर 4, x का पावर 5 - 12 x का पावर 4 प्लस 12x³ प्लस 12x³ माइनस 12x² प्लस 12x -1 क्या होगा, ठीक है। लगा लीजिए एडी से लेके जोड़ों तक कदम, होता है कि नहीं, ठीक है। होगा, तैयारी का मजाक किया, ठीक है, होगा, क्यों नहीं होगा। मतलब x का पावर 11, मतलब x 11 दिया है, तो 11 का पावर 5, फिर 12 × 11 का पावर 4, बाप रे बाप, ये तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या किया कि ढाला 11 का पावर 5, अच्छा माइनस मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोले 11 + 1 लिख सकते इंटू x का पावर 4। ऐसे ही मैं यहाँ भी 12 को क्या लिख सकता हूँ, आप बोले 11 + 1 x का पावर क्यूब माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोले इसको भी लिख सकते हैं 11 + x x² प्लस इसको भी लिख सकते हैं 11 + 1 इंटू x -1, ठीक है। तो अब मैं बोला कि 11 का पावर 5, ठीक है, 11 का पावर 5 माइनस ये तो 11 ही है, x तो 11 है, तो 11 का पावर 4, अब इसको इसे इंटू कर लेंगे हम, तो 11 का पावर 4, यहाँ भी 11, तो 11 का पावर 5, अब ब्रैकेट हटा लेते हैं, ठीक है। अब 11 का पावर 4 माइनस फिर 11 का पावर 4, ठीक है। अब ये x का 3 मतलब 11 का पावर 3, अब ब्रैकेट के अंदर घुसाएं तो ये 1 और 3 4, मतलब प्लस 11 का पावर 4, ठीक है, प्लस ये 11 का पावर 3। अच्छा अब x² मतलब 11 का पावर 2, और ये 11 का पावर 3, ब्रैकेट हटाए तो माइनस माइनस 11 का पावर 2, यहाँ पे 11 डाले तो 11 प्लस 11 माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, 11 का पावर 5, 11 का पावर 5 प्लस माइनस ये भी कट गया, 3 में भी कट गया, 2 भी कट गया, तो हमारे पास क्या बचा है 11 - 1, और इसका उत्तर है 10, ठीक है। शानदार सवाल था ये भी, इसका उत्तर है 10। अच्छा ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, इसमें क्या होता है कि एंगल को और रेशियो को एक कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो करते हैं हम। तो मुझे दिया 1057, अब पिछले क्लास देखिएगा सेम बता चुका हूँ, ये सब क्वेश्चन आता ही है, प्लस cot 37 1033 cot 53, 1033 प्लस cot 53। मैं कैमरा देख लूँ, कैमरा इज वर्किंग और नॉट, ओके इट इज़ वर्किंग।
तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए मेरे पास ये है, तो सबसे पहले अप्रोच क्या था, मैं बताया था इसका 3 अप्रोच है कि मेरा जो ऑप्शन है वो एक ही लाइन में सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं है, और एंगल जो है वो नहीं है। तो मैं क्या करूँ अब, ठीक है, तो मैं बोला कि अगर मैं एंगल को चेंज करूँ, ठीक है, ये 57 है, पहला स्टेप क्या था मेरा कि मैं एंगल को चेंज करूँ। मैं 1057 को क्या लिख सकता हूँ, नहीं 1057 को रहने देता हूँ, ठीक है, जैसे 1057 को यही छोड़ दिया। मैं बोला cot 37 को क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 53, cot 90 माइनस 53 इज 1053, ठीक है, मतलब 1057 और 53 बचा मेरे पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1033, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोले लिख सकते हो इसको 57, cot 57 प्लस cot 53। अब जो है कॉट को लिख देते हैं 10 पे, ठीक है, कॉट को क्या लिखते हैं 10, तो इस कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोले ऊपर है 1057 प्लस 1053 डिवाइडेड बाय, कॉट को क्या लिख सकते हैं, आप बोले 1/1057 प्लस 1/1053, ठीक है। अब मैं एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। तो मैं जब देखूंगा कि अब एलसीएम लेने से ऊपर क्या है मेरे पास 1057 प्लस 1053, और नीचे ये एलसीएम ले लिया 1057 इंटू 1053, तो 1057 से 1057 गया, बचा 1053 प्लस 1053 से 53 या 57, ठीक है, मतलब ये डिवाइडेड बाई ये। तो अब आप देख रहे हो कि ये कट गया, ठीक है, ये 1057 1053 1057 1053 क्या बच गया 1057 1053, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ऊपर हो जाएगा 1057 इंटू 1053, यही क्या है इस सवाल का उत्तर है, ठीक है, इस सवाल का उत्तर। लेकिन ऑप्शन में हमारा ये नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में 10 और कॉट है, तो 1057 और 1053 है, तो ऐसा ले लेते हैं 1057 तो है, तो 1057 और 1053 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोले cot 37, तो इस सवाल का उत्तर क्या 1057 cot 37, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर है। देखिएगा एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहला अप्रोच होता है कि एंगल को हम इक्वल करने का सोचते हैं एक एंगल में, ताकि जो एलसीएम आता है वो कट जाए, ठीक है, फिर हम रेशियो को इक्वल करते हैं, फिर जाके इसको चेंज कर लेते हैं, बस ये 3 स्टेप इसमें याद आते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए डी बी ई और सी एफ मीडियन है, ओके, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए डी बी ई और सी एफ मीडियन है, मतलब ये इक्वल रेशियो में है, ठीक है, मीडियन का मतलब यही होता है, मीडियन मतलब ये क्या है, जी है, जी मतलब सेंट्रॉइड, मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ए बी डी ए ओ ई, ए बी डी ए ओ ई, अच्छा ये तो डी है, ये ई है, ये एफ है, तो ए बी डी मीन्स इस ट्राइंगल का एरिया ए, अच्छा ये सेंटर हमें जी नहीं दिया था, ओ दिया हुआ, ए ओ ई से मीन्स इससे बताना है, तो इस दोनों का, तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियन में क्या होता है, जब मीडियन इंटरसेक्ट करता है तो इसका एक है, तो इसका भी एक, 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 तो हमें पूछा कि ए ओ ई से ए बी डी का, तो ए ओ ई का अगर एक यूनिट है तो ए बी डी में कितना 1 2 3 आ रहा है, ठीक है, तो 3, तो 1:3 में क्या हो गया, ए बी डी से ए ओ ई ही पूछा है, ए बी डी से डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है, तो ए, तो ए बी डी से ए ओ ई ही पूछा है, ए बी डी से ए ओ ई ही पूछा है, तो ए ओ ई अगर 1 है तो ए बी डी कितना है 3 है, ओ सॉरी ए बी डी से ए ओ ई है, तो ए बी डी से तो 3:1, मैं भी क्या करता है, तो 3:1 में, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कोई भी ट्राइंगल है अगर
ठीक है। पहला बात तो कि बेस जिस रेशो में बढ़ता है उसी रेशो में इसका एरिया बढ़ता है। और अगर ये कब अच्छा हो जाता है बात कि जब ये मीडियन हो जाए, ये मीडियन है तो मतलब ये भी एक है ये भी एक है, तो ये एरिया भी इक्वल होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मीडियन क्या करता है, हर ट्रायंगल के एरिया को इक्वल मतलब इक्वली बांट देता है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा है, मुझे लग रहा है क्वेश्चंस भी एक अच्छा लेवल का था। ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट बेस्ड था चैप्टर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इसे रिवाइज पे रिवाइज करना है, प्रैक्टिस बैच को लगाते रहिए। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, छोटा छोटा जो चीज़ बता रहा हूँ उसको भी नोट डाउन करते रहिए। और मैं फिर से बोलता हूँ कि इसको फ्री लेके मत पढ़िए, ये प्रैक्टिस बैच फ्री है ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, इतना अच्छा क्वेश्चन सेट है, ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच चल रहा है ये। ठीक है, ये एकदम पेड बैच की तरह है। अभी मैं अगर चाहूँ ना तो इंस्टीट्यूट या कोचिंग में जाकर अपना इंटरव्यू दूंगा तो आराम से बहुत पैसे कमाऊंगा मैथ पढ़ा के, लेकिन ऐसा नहीं, मुझे अपना एक मतलब ब्रांड चाहिए। इसीलिए मैं आपको आप लोगों से शुरुआत करना चाहता हूँ, आप लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे अपना ब्रांड बनाने में। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पढ़ा के कुछ मतलब मुझे पढ़ा के इंटरेस्ट आता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, और जो भी है आप तो समझ ही रहोगे बात को। और आजकल इतना आसान नहीं है कि सब कुछ मतलब इतना पढ़ाना या इतना पीडीएफ रेडी करके आप लोगों को देना। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ प्लेलिस्ट आ रहा होगा, वो प्रैक्टिस बैच को पूरा ही देख जाइए, यहाँ मेरा फोटो होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए उस पर क्लिक करके। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, सेशन वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।